इमेजिन कीजिए कोई ऐसी जगह जहां आदमी से ज्यादा पॉपुलेशन जॉम्बीज की हो तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। आज के मूवी में हम यही देखेंगे। इंग्लैंड की एक कंट्री साइड जहां जॉम्बीज का आक्रमण है। इस मूवी का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड जॉम्बीज, जो कि एक हॉरर एक्शन मूवी है और ये साल 2016 में रिलीज हुआ था। इसके डायरेक्टर का नाम बर्स स्टीर्स है। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कर्नल डार्सी हॉर्स राइड करके किसी फोर्ट पे आते हैं। आपको ये बता दो, जो कर्नल डार्सी है वो जॉम्बीज मारने में एक्सपर्ट है। उसके बाद कर्नल डार्सी एक गुफे में जाते हैं जो किले के अंदर होता है, जहाँ एक आदमी से कुछ बात होती है और फिर डार्सी को देखते हैं एक पैलेस पे जाते हुए, जहाँ क्वीन को लगता है कि वहाँ कोई जॉम्बी है उसको पकड़ने के लिए। डार्सी अपने बोतल से कोरियन फ्लाई निकालती है। उस फ्लाई में कुछ इंडिविजुअल टैलेंट है। जो जॉम्बीज रहता है ये फ्लाई उस पे जाकर बैठ जाते हैं और अनलकीली वो फ्लाई एक बाल्ड इंसान पे जाकर बैठ जाता है और कर्नल डार्सी अपने चाकू निकालकर उसको मार देते हैं। उसके बाद डार्सी अपने इंट्रोगेशन करके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ बेनेट और जेन बेनेट को, जो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, और हम ये भी देखेंगे एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी जॉम्बीज को कैसे एलिमिनेट करते हैं। दोनों बेनेट सिस्टर गन साफ कर रही थी और उसकी माँ मिस्टर बिंगली और डार्सी की तारीफ कर रही थी। उसके बाद बेनेट सिस्टर रेडी होकर पार्टी में चली जाती है, जहां डार्सी और बिंगली भी प्रेजेंट होते हैं और अचानक से वहां जॉम्बीज अटैक कर देते हैं और एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी मिलकर सारे जॉम्बीज को मारते हैं। उसके बाद देखते हैं बेनेट और उसके सिस्टर डार्सी के बारे में बात कर रही थी। फिर देखते हैं बेनेट एक लेटर पढ़ रही थी जिसमें बिंगली ने टी के लिए इन्वाइट किया है और फिर जेन बेनेट हॉर्स से जा रही होती है। एक जॉम्बी अटैक कर देता है उस पे और हॉर्स डरकर भाग जाता है, लेकिन बेनेट उसको मार देती है। फिर देखते हैं बेनेट बीमार पड़ जाती है, उसको फीवर हो जाता है। इधर एलिजाबेथ बेनेट भी उसको देखने के लिए बिंगली की हवेली पर पहुंचती। एलिजाबेथ जेन के पास जाती है और डार्सी भी वहां पहुंचता है देखने के लिए कि जेन बेनेट जॉम्बी से इन्फेक्ट हुई है या नहीं। अगर होती तो डार्सी जेन बेनेट को मार देता। उसके बाद एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी उसके रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर एलिजाबेथ और डार्सी के बीच में कुछ बहस होने लगती है और एलिजाबेथ बेनेट वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे देखते हैं बेनेट की माँ बिंगली और डार्सी, जो दोनों भाई है, उसके हवेली पर पहुंचती है और ये भी देखते हैं एलिजाबेथ बेनेट जेन बेनेट को अपने घर लेकर आ जाती है। फिर सीन आता है डिनर का एलिजाबेथ के घर का, जहाँ कुछ ग्रेट वुमेन इंग्लैंड में थी, उसको लेकर बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एलिजाबेथ अपने सिस्टर और कॉलिंस के साथ फॉरेस्ट घूमने जाती है और एलिजाबेथ को डाउट होता है, वो तलवार निकल के रेडी हो जाती है। आगे जाकर देखती है एक हॉर्स कार्ट गिरा हुआ रहता और उसी समय अंदर से आवाज आता है और एक जॉम्बी बाहर निकल के जेन बेनेट के पास आ जाती है, लेकिन उस जॉम्बी को एलिजाबेथ बेनेट शूट कर देती है। उसके बाद सीन आता है यूके आर्मी जो जॉम्बीज को मारने के लिए आए हैं और उसमें एक जॉम्बी रिसर्चर जिनका नाम स्टैनली है। कॉलिंस एलिजाबेथ के सिस्टर को स्टैनली से मिला देता है। फिर देखते हैं बिंगली और डार्सी को एक साथ आते हुए। बिंगली जेन बेनेट और उसके तबियत के बारे में पूछता है। इधर एलिजाबेथ और स्टैनली एक दूसरे से बात करते हैं, जहां एलिजाबेथ डार्सी को लेकर कुछ कहती है। स्टैनली अपने रिलेशनशिप जो डार्सी फैमिली से उनके बारे में बताते हैं। फिर सीन आता है हवेली का, जहां एक छोटी सी पार्टी हो रही होती है। फिर देखते हैं एलिजाबेथ एक जॉम्बी से बात कर रही है। उतने में डार्सी आकर जॉम्बी को मार देता है और उसके बाद डार्सी अपने फैमिली के साथ चला जाता है और बिंगली एक लेटर जेन के लिए छोड़ देता है। इधर देखते हैं कॉलिंस एलिजाबेथ को शादी के लिए कह रहा था, लेकिन ये तैयार नहीं हो रही है और एलिजाबेथ बेनेट मना करके बाहर आ जाती है, लेकिन उसके डिसीजन से उसकी माँ खुश नहीं होती है। उसके बाद एलिजाबेथ बेनेट फॉरेस्ट जाती है, जहाँ उसे स्टैनली मिलता है और कहता है मैं एक खास जगह आपको दिखाऊंगा, और वो दोनों हॉर्स पे बैठकर चले जाते हैं और स्टैनली एलिजाबेथ को अपने साथ एक पुराने चर्च में लेके जाता है, जहाँ और भी लोग होते हैं जो पॉप सुन रहे होते हैं, लेकिन उस चर्च में सब जॉम्बीज ही रहते हैं, जिसे देखकर ये डर जाती है, लेकिन स्टैनली कहता है काम डाउन, कुछ नहीं होगा। उसके बाद एलिजाबेथ घर आती है। उसके सिस्टर उससे कहती है कॉलिंस से एंगेजमेंट कर चुकी है। फिर कॉलिंस एलिजाबेथ और जेन बेनेट को अपने हवेली पर लेकर जाता है, जहाँ वो अपने फैमिली से उनको मिलाता है। वहाँ वो पहुँचती और देखती है डार्सी भी वही होता है। कॉलिन की माँ जो यहाँ पे क्वीन होती है, वो कहती है ये मेरा नेफ्यू है और स्टैनली भी वहाँ पहुँच जाता है। स्टैनली कहता है जॉम्बीज के क्योर के बारे में सोचना चाहिए, उसको किल करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। इस बात पर डार्सी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं अब तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, और ये सुनकर स्टैनली चला जाता है। और उसी रात स्टैनली बेनेट के घर आता है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन ये गुस्सा कर मना कर देती है। मॉर्निंग डार्सी बेनेट के घर आते हैं और कहते हैं मुझे कुछ जरूरी बातें बतानी है, और डार्सी एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है, यह कहकर तुम्हारे वजह से जेन बेनेट और बिंगली अलग हुए हैं। उसके बाद दोनों में थोड़ा बहुत फाइट होती है। फिर मिस्टर डार्सी चले जाते हैं और इधर एलिजाबेथ रोने लगती है और उसके नेक्स्ट डे एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है जिसे डार्सी ने भेजा होता है। वो अपना गलती मानता है और ये भी कहता है जो जेन और बिंगली के बीच में हुआ था वो उसने इंटेंशनली नहीं किया था, बस अपने अच्छे फ्रेंड को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा, ये लिखा हुआ था। वो भी जॉम्बी से युद्ध कर रहे हैं। और इधर क्वीन एलिजाबेथ के घर पहुंच जाती और मना करती है, ये कहती है तुम प्रॉमिस करो कि तुम डार्सी से एंगेजमेंट या किसी तरह के रिलेशन
रिलेशनशिप में नहीं रहोगी, तो एलिजाबेथ ये एक्सेप्ट नहीं करती है और क्वीन के बॉडीगार्ड और एलिजाबेथ में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर से जैन बेनेट पहुंच जाती है। उसके बाद दोनों सिस्टर जहां डार्सी और बिंगली लड़ रहे होते हैं वहां पहुंच जाती है और जॉम्बीज से लड़ने लगती है। वहां सब जॉम्बीज को मारने के बाद वो दोनों चर्च आ जाते हैं जहां स्टैनली एलिजाबेथ को लेकर आया था और यहाँ स्टैनली भी रहता है। तो डार्सी स्टैनली से बात कर ही रहा होता है, उसी वक्त जॉम्बी आ जाता है। उसके बाद डार्सी एलिजाबेथ को लेकर वहां से किसी तरह बचकर निकल जाता है। डार्सी घोड़े से उतरकर एलिजाबेथ को भेज देता है उसके फोर्ट को देखने के लिए। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि पूरा आग लगा हुआ है और इधर डार्सी, जॉम्बी और स्टैनली में लड़ाई होने लगता है और ये फाइट ओवर होते ही डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो कहानी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस समरी ऑफ मूवी। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।